आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं शुक्रवार यानी कि 8 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को। मित्रों, आज के इस पंचांग के वीडियो में हम वो उपाय जानने वाले हैं। अगर आपको कैरियर में लगातार ही बाधाएं आ रही है, आप अच्छा मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता, व्यापार में अच्छा मेहनत करते हैं लेकिन दूसरे व्यापारी आपसे आगे निकल जाते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन क्लाइंट दूसरे के पास चले जाते हैं, तो क्या उपाय आपको करना चाहिए? ऐसे ज्योतिष उपाय जो कि आपको निश्चित तौर पे फलदायी रहेंगे आपके लिए, तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आज का ये संपूर्ण पंचांग का जो वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है, तो ऐसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले हम शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलेंगे जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से मैं करता हूं। आइए शुक्रवार 8 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण, माह पूर्णिमा अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है, अमावस्या अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। तिथि षष्ठी रहेगी सुबह के 8:24 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ शाम के 5:46 तक, तदुपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज वनिज रहेगा सुबह के 8:24 तक, उसके बाद भद्रा यानी कि विष्टिकरण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:57 तक रहने वाले, तदुपरांत वावकरण आरंभ होगा। योग की बात करें, शुभ योग रात्रि के 11:15 तक रहने वाले, तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्य आज मेष राशि में रहेंगे, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:35 पे, सूर्यास्त शाम के 7 बजे, चंद्रोदय रात्रि के 12:38 पे और चंद्रयास्त दिन के 10:26 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त। बहुत ही उत्तम मुहूर्त सुबह के समय, सुबह के 4:09 से लेकर सुबह के ही 5:34 तक, अर्थात जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक बहुत ही उत्तम समय होता है। कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को बिल्कुल भी मिस मत करिए। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक, यह भी एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें भी कोई नया कार्य आरंभ आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता लगेगी। विजय मुहूर्त दिन के 2:32 से लेकर दिन के 3:25 तक, इस समय में सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य या फिर किसी भी प्रकार का केस मुकदमे से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता लगती है। गौतमी मुहूर्त शाम के 6:48 से लेकर शाम के ही 7:12 तक रहने वाला है। कुछ विशेष सावधानियों के लिए मुहूर्त जाना जाता है, जैसे कि इस समय घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, कोई व्यक्ति भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, कोई व्यक्ति सोए नहीं रहना चाहिए। जो कोई व्यक्ति सोता है उसका भाग्य सोता है, तो ऐसे समय में सबको जगे रहना चाहिए। घर की सफाई इससे पहले हो जानी चाहिए। घर में दिया अपने पूजा स्थल पर जरूर इस समय जलाना चाहिए आपको, ये सभी चीजें करनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9:07 तक। प्रदोष काल भगवान शिव को समर्पित काल है। भगवान शिव की आराधना आप करते हैं, विशेष भक्त हैं, तो इस समय का उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए जरूर करें। निश्चित काल रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। ये एक मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। आज का शुभ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:58 तक। चर समय सुबह के 5:35 से लेकर सुबह के 7:15 तक। लाभ समय सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:56 तक। अमृत समय सुबह के 8:56 से लेकर दिन के 10:37 तक रहने वाला है। आइए अब आज के
अशुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं, साथ ही सावधानियां क्या रखनी चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि दिन के 10:37 से लेकर दिन के 12:17 तक रहने वाला है। इस समय में आपको कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इसमें आपको नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल बचना चाहिए, असफलता लग सकती है। गुलिक काल, ये भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाला सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:56 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। दिशाशूल पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आपको आज आरंभ नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी हर रोज ही यात्रा पश्चिम दिशा में होती है फिर तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन किसी खास योजना के तहत आज पश्चिम दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे यात्रा से बचना चाहिए। अगर फिर भी यात्रा करना पड़े तो क्या करना चाहिए, मीठी दही जो कि आज का शुभ खाद्य है वो खाकर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं आज विशेष क्या रहने वाला है। तो वह त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम के 5:46 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। आज रवि योग सूर्योदय से लेकर शाम के 5:46 तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर है आज सुबह के 8:24 तक। तदुपरांत अग्निवास आकाश में हो जाएगा। तो जो भी हवन करना है आपको सुबह के 8:24 से पहले पहले कर लेना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं आज के लग्न की स्थिति की। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की, जो कि सुबह के 4:25 से लेकर सुबह के 6:01 तक। वृष लग्न सुबह के 6:01 से लेकर सुबह के 7:57 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:57 से लेकर दिन के 10:12 तक। कर्क लग्न दिन के 10:12 से लेकर दिन के 12:32 तक। सिंह लग्न दिन के 12:32 से लेकर दिन के 2:50 तक। कन्या लग्न दिन के 2:50 से लेकर शाम के 5:07 तक। तुला लग्न शाम के 5:07 से लेकर रात्रि के 7:27 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:27 से लेकर रात्रि के 9:46 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:46 से लेकर रात्रि के 11:50 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:50 से लेकर रात्रि के 1:32 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:32 से लेकर रात्रि के 3 बजे तक। मीन लग्न रात्रि के 3 बजे से लेकर रात्रि के 4:25 तक रहने वाला है। तो ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब उन उपायों की चर्चा कर लेते हैं जिसका वादा मैंने आपसे वीडियो के आरंभ में ही किया था। अगर आपको कैरियर में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो शुक्रवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए। इससे कैरियर में अगर कुछ बाधाएं आ रही है तो वो स्वतः ही आपको दूर होते हुए दिखेगी। ऐसा लगातार 21 शुक्रवार तक करना है और ये बताना किसी को नहीं है, किसी के सामने ऐसा नहीं करना है कि हमें इससे लाभ हो रहा है आप भी करिए। बिल्कुल नहीं, आपकी पूजा है, आपको अपने आप से ही करनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार गरीब कन्याओं को सफेद मिठाई और वस्त्र का दान आपको करना चाहिए। ये शुक्रवार को करना चाहिए, इससे करियर में नए अवसर आपको मिलते हैं। तो ये तो थे आज के अचूक उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। तो मित्रों, इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।